जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ। तो ये है करतूत कि मनुष्य तू है तो मंदिर, देखो तू आत्मा पवित्र और तेरा शरीर पवित्र, तू है मंदिर, चैतन्य मंदिर, वो जड़ मंदिर नहीं मूर्ति का, लेकिन तू खुद स्वयं चैतन्य मंदिर हो, परंतु अपने को न जानने से देखो बंदर बन गया है। तो ये है बंदर से मुशाबत मनुष्य की करतूत से। तो वो जो राम ने सेना ली ना, तो सेना किसकी ली? पतित मनुष्यों की। देखो अभी परमात्मा आकर करके, ये हम भी वॉरियर्स है ना, हम वॉरियर्स है। कौन से वॉरियर्स है? रूहानी वॉरियर्स। वो जिस्मानी वॉरियर्स, हम रूहानी वॉरियर्स। तो ये सेना ली है नहीं, अभी हम बंदर सेना है किसकी? राम की। तो है असल में ये बात कि परमात्मा ने आकर करके बंदरों को मंदिर बनाया है, अर्थात उस बंदरों से उनको फिर पतितों को पावन बनाया है, पावन बना करके पावन किंगडम अथवा स्वर्ग स्थापन किया है। तो है ये बंदर सेना मनुष्य की बात है। ये बंदर सेना लेकर कर करके और फिर परमात्मा ने बैठ कर करके ये संसार को स्वर्ग बनाया है। बाकी ऐसे नहीं वो इनह्यूमन बंदर ले गया है और जीता है लंका को, बैठ करके बात है लंका ले गए, फलाने नहीं पता बंदर सेना ले गए। अभी कोई बंदर सेना को तो नहीं है, नहीं बात ये है कि अभी राम निराकार परमात्मा हम बंदरों की, हम विकारी गए ना, विकारियों को बैठ कर करके मंदिर बना रहे हैं, निर्विकारी। इसलिए उन्हों को लेकर करके, उन्हों को बैठ कर करके पतितों को पावन बना कर करके और उनके द्वारा फिर पावन किंगडम, हेवन कहो, स्वर्ग कहो या धर्म स्थापना कहो, ऐसे आकर के करते हैं। तो ये सभी चीजें ऐसा है, अर्थ ऐसा है। अभी देखो शास्त्रकारों ने वो बंदर सेना लगा दी, बात देखो कितनी बदल गई। अभी बेचारे पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले तो बंदर सेना चाहता, और उधर देखो वो कृष्ण के साथ फिर गौआ लगा दी, वो गौआ चराता था, ये करता था, ऐसी बातें नहीं। वो जब चित्रों में भी दिखलाते ना, तो उसके साथ गैया दिखलाती हैं। अभी ये भी समझने की बात है कि ऐसे थोड़ी कृष्ण आया क्या गौशाला ये गैयों के संभालने के लिए, कोई यहाँ है नहीं क्या? वो डायरिया है आजकल, वो बहुत है, गौ तो संभालने की आजकल तो इन्वेंशन बहुत है। अभी भगवान की क्या जरूरत है यहाँ आकर के? क्यों वो गंवार नहीं है संभालने वाले? तो भगवान आकर के ये काम करे इधर, पर तो ये नहीं है, इस इन ह्यूमन गौ के लिए नहीं है, ये हम सब ये गौ है। गौ क्यों कहा जाता है? क्योंकि खास तौर माताओं का रखा है ना आगे, उनको तो माता को वैसे भी कहते माता जैसी गौ है, ऐसे, इसीलिए उनको गौ का नाम रख कर करके और गाया है ना। तो भगवान ने कहा बेचारी गौओं को, देखो इनको कितना हटाया गया बेचारी गौओं को, अबलाओं को, तो ऐसा तो फिर वो गौ रख दी, वो जनावर गौ लगा ली, ताकि वो इन ह्यूमन की तो बात ही नहीं। तो भगवान आया बंदर और गौ और ये ह्यूमन संभालने आया गया, उनके संभालने वाले कोई नहीं थे क्या? जो भगवान खास आएगा ये गौ और बंदर संभालने के लिए? नहीं, उसने तो आकर कर करके मनुष्य को, नर और नारी को श्रेष्ठ बनाया है। उनका कार्य तो मनुष्य के प्रति रहा है, और मनुष्य के श्रेष्ठ होने से सब चीजें इन ह्यूमन भी तो जड़ आदि भी श्रेष्ठ हो ही जाती है। ये तो पहला मनुष्य है ना, मनुष्य की पावर से फिर सब चीज, और मनुष्य को पावर गॉड से, तो गॉड की पावर से मनुष्य, मनुष्य की पावर से फिर सब चीजें जो है ना वो बदल